अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ऑन डेली बेसिस मुझे बहुत सारे डीएम्स रिसीव होते हैं फ्रॉम लेडीज हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा और वो कहती हैं कि दे आर फीलिंग लोनली, लाइक दे आर मिसिंग दैट कम्युनिटी फैक्टर हियर एंड दे आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम एडजस्टिंग टू कनाडा। और उनकी अपने हस्बैंड्स के साथ भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लाइक स्पाउसेस की आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट द डायनेमिक्स हियर, और वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं टू इंटरटेन ईच अदर, और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होता है टू एडजस्ट इन कैनेडा। सो आई डू अंडरस्टैंड कि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन प्ले देयर। आप अपने घर को छोड़कर आए हुए होते हैं, सो यू आर सेकंड गेसिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन अ न्यू कंट्री। आपके लिए न्यू कंट्री जो है वो अनफेमिलियर होती है, सो यू हैव अ फियर ऑफ अननोन एज वेल। इसके अलावा क्योंकि दो लोग अकेले होते हैं एंड दे हैव नथिंग एल्स टू डू इन लाइफ बट टू फोकस एंड रीबिल्ड देयर लाइफ, तो वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं टू like maybe support each other or be there for each other, entertain each other. So I understand that it can become overwhelming and difficult at the same time. We've had those moments as well जिसमें हम बगैर किसी वजह के आर्ग्यूमेंट्स करते थे, लड़ाई हो जाती थी and we were unable to figure out कि ऐसा क्यों हो रहा है. So I had to sit down and think about what is the cause of this and how I can resolve it. So what can be done to overcome this thing? क्योंकि आपको फियर ऑफ अननोन हो रहा है और जगह आपके लिए अनफेमिलियर सी है, तो आप अनकंफर्टेबल हैं, तो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज फेमिलियराइज योरसेल्फ विद योर सराउंडिंग्स। जहां पे आप एयरबीएनबी में रह रहे हैं या आप अपने रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं, तो गेट आउट ऑफ योर अपार्टमेंट एंड गेट टू नो द प्लेस अराउंड। अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर तक चले जाएं, वॉक्स करें अपने ब्लॉक के अराउंड, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके इर्द गिर्द किस तरह के घर हैं, क्या स्ट्रक्चर है, आपके इर्द गिर्द कौन सी बसेस चलती हैं, कौन सी ट्रेन चलती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है, ताकि आपको वो जगह फेमिलियर लगे, आपको पता चले कि आप एक फेमिलियर जगह पे हैं एंड दिस इज सेफ एनवायरमेंट। सेकंड थिंग, फाइंड एक्टिविटीज फॉर योरसेल्फ, इंडिविजुअल एक्टिविटीज। अपने स्पाउसेस से अलावा भी अपने लिए इंटरटेनमेंट ढूंढें, वेदर इट इज लाइक वॉचिंग योर फेवरेट मूवीज या कोई हॉबीज हैं आपकी, कुकिंग करना। घर के अलावा भी अपने लिए कोई एक्टिविटीज ढूंढें ताकि आप अपने आप को बिजी रख सकें एंड देन यू हैव समथिंग टू टॉक टू योर स्पाउस अबाउट, ताकि आपका फोकस जो है वो इस चीज़ से हट जाए कि आपने एक दूसरे को कैसे एंटरटेन करना है, और आप लोग एक अपने आप को एंटरटेन करने के बाद एक दूसरे के पास आएँ टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस, और आपके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक्स हों। थर्ड थिंग, इनिशियली आपके पास जॉब नहीं है तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर द सिटी दैट यू आर इन। तो आप लोकल बस लेके किसी स्टोर चले जाएं, उस स्टोर में विंडो शॉपिंग करें, किसी मॉल चले जाएं, डाउनटाउन चले जाएं, लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ डूइंग, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, बिकॉज बाद में आपने जॉब करनी है, फिर आपने बिजी हो जाना है, तो यू वोंट हैव इनफ टाइम टू डू दोज काइंड ऑफ स्टफ। तो मेक श्योर यू टेक आउट टाइम टू एक्सप्लोर द सिटी दैट यू आर इन। कॉफी पीने चले जाएं, कोई रेस्टोरेंट चले जाएं, तो दिस विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ यू। फोर्थ थिंग विच आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कम्युनिकेशन ओपन रखें एक दूसरे के दरमियान, और ऐसा नहीं कि एक दूसरे को आप ब्लेम करें फॉर सर्टन थिंग्स, इट्स जस्ट दैट कन्वे योर थॉट्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे कि आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम राइट नाउ, दोनों को एडजस्ट करना है, तो इट्स अनफेयर कि आप किसी एक पे ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखें कि वो दूसरे को सपोर्ट करेगा। इट्स बोथ ऑफ यू इन द सेम स्पॉट trying to help out each other to move forward. तो आप दोनों एक टीम हैं और आप दोनों को एक दूसरे से कन्वे करनी है अपनी थॉट्स और डिस्कस करना है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दीज थिंग्स, ताकि दोनों के लिए आसानी हो एडजस्टमेंट में भी, और आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी कि अगर आप दोनों जो है वो मिल बैठ के इन मसाइल को हल करेंगे। Another important thing is making friends. This is the time that you will be needing a community. तो आपको अपने comfort zone से निकल के friends ढूंढने पड़ेंगे. For example, कुछ लोग मुझे reach out करते हैं to like have a meet up, और अगर मेरे पास टाइम होता है तो we do meet up. इसके अलावा like आप जहाँ पे रह रहे होंगे वहाँ शायद इर्द गिर्द आपको अपने जैसे कोई लोग मिल जाएं, आप उनके साथ दोस्ती करें, like कोई Facebook groups ज्वाइन कर लें जहाँ पे आप लोगों को reach out करें कि आप यहाँ पर नए हैं and you are looking for friends या community, तो आप लोगों के साथ communicate कर पाएंगे। ऐसे ग्रुप्स में बाज़ दफ़ा जो है वो community events होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, विच इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सोशलाइज एंड मेक फ्रेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, that you need to give yourself time to adjust to this new environment, because अब आप new environment में हैं, it is nothing like that you have known for all your entire life. तो यहाँ पे कल्चरल शॉक भी होगा, यहाँ पे लोनलीनेस भी होगी, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट भी फील करेंगे, आप अपने डिसीजंस को सेकंड गेस भी करेंगे, आप अपनी फैमिली को मिस करेंगे, होम सिकनेस फील करेंगे, तो बहुत सारे इमोशंस से आप गुजरेंगे। सो यू नीड टू बी जेंटल ऑन योर सेल्फ एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ एवरी डे दैट यू नीड टाइम टू गेट एडजस्टेड टू दिस न्यू प्लेस एंड दिस टाइम विल पास। क्योंकि अभी आप नए हैं तो आपको बहुत कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट विद टाइम यू विल एडजस्ट इन दिस न्यू एनवायरनमेंट एंड यू विल बी एबल टू मेक अ होम इन दिस न्यू प्लेस, inshallah. So I hope that this video was helpful, and if you're looking for some motivation, do pop up in my DMs या in the comment section and I will make sure कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ कर पाऊँ।